लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यात्रा के दौरान तो राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में क्या वाकई वो उस पर अमल करते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस में ही रहे बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है कि कैसे राहुल गांधी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। वहीं काम के नाम पर तो राहुल गांधी पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो वो पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के पास देश के लिए कोई विजन नहीं है। वो सिर्फ हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटकर उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी की ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अब देश के लोग समझ गए हैं और अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। वहीं इस खबर में आगे आपको अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने एक साथ केजरीवाल और राहुल को दे दी है मात, और कैसे बीजेपी के प्लान से राहुल और केजरीवाल की बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में ही राहुल गांधी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी को पहले कांग्रेस के भीतर न्याय करके दिखानी चाहिए, तब देश के लोग उन पर भरोसा करने की सोच सकते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं को तो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो देश के लोगों को न्याय कैसे दिला पाएंगे, ये समझ से परे है। असम यूथ कांग्रेस की चीफ रही अंकिता दत्ता राहुल से न्याय मांगती रह गई, लेकिन राहुल उन्हें न्याय नहीं दिला पाए। इसके अलावा अब कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता को लेकर राहुल गांधी के पास न्याय की अर्जी पहुंची है, लेकिन कांग्रेस में न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के नेता और समर्थक लगातार मिलती हार की वजह से लग रहा है दिमागी दिवालियेपन से गुजर रहे हैं। कांग्रेस के नेता अपने ही बुजुर्ग और दिवंगत नेताओं को भी अपशब्द कहने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस को अपने खून पसीने से सींचा, वो लोग भी अब कांग्रेस के वर्तमान नेताओं के राज पर हैं। कांग्रेस के नेता अब नीचता के इस स्तर पर गिर चुके हैं कि उन्हें पार्टी की गरिमा और सम्मान का भी बिल्कुल ख्याल नहीं आया है। कांग्रेस के चुटपुंजिये नेता अब देश के पूर्व राष्ट्रपति और वरिष्ठ दिवंगत कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी को अपशब्द कह रहे हैं, जिस पर प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राहुल गांधी से न्याय की मांग की है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और उनके पिता को उस कांग्रेस समर्थक द्वारा गाली दी जा रही है, जिसे कई कांग्रेसी नेता भी फॉलो करते हैं। अपने पत्र में उन्होंने राहुल गांधी को बताया है कि उनकी किताब पब्लिश होने के बाद से उनके साथ ये ट्रोलिंग हो रही है। उन्होंने बताया कि उनके लिए खास तौर पर एक सोशल मीडिया यूजर नवीन शाही ने अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसे कांग्रेस के कई नेता फॉलो करते हैं। कांग्रेस समर्थक उनकी किताब की निंदा कर रहे हैं और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को गंदे गंदे शब्द कहे जा रहे हैं। उन्होंने इस शिकायत पत्र को सोशल मीडिया पर भी डाला है। अपने एक ट्वीट में प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि नवीन शाही नाम के कांग्रेस समर्थक उनके लिए ऐसा कह रहा है। अपनी खबर में उन्होंने ट्वीट भी जोड़े। इस ट्वीट में देख सकते हैं नवीन शाही प्रणब मुखर्जी के लिए गंदी गंदी गालियां लिखता है और कहता है कि रंगीन था वो। एक अगले ट्वीट में नवीन शाही लिखता है कि जिंदगी भर कांग्रेस के सहारे ऐश करने और छुप छुप के रंगीनियां करने वाले की बेटी जब कांग्रेस पर बोलेगी तो सच बोलना ही पड़ेगा। इन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा है कि राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, मैं उनसे न्याय मांगती हूं। अगर ये शख्स कोई साधारण कांग्रेस समर्थक भी है तो इसके विरुद्ध पुलिस शिकायत होनी चाहिए। आखिर वो मेरा और मेरे पिता का अपमान उन्हीं के नाम राहुल गांधी पर कर रहा है। बता दें कि शर्मिष्ठा द्वारा ये ट्वीट किए जाने के बाद नवीन शाही, जिसके खिलाफ उन्होंने शिकायत करने की अपील की है, उसने ट्वीट के नीचे माफी मांगी है। लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी इस पर क्या कहते हैं। क्या कांग्रेस के बड़े नेता रहे प्रणब मुखर्जी को राहुल गांधी न्याय दिला पाएंगे, या अंकिता दत्ता के मुद्दे पर जैसे उन्होंने चुप्पी साध ली थी, वैसे ही एक प्रणब मुखर्जी के मामले पर भी चुप्पी साध लेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुत्व और सनातन पर विवादित बयान दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए मौर्य विवादित बयान दे रहे हैं। हालांकि मौर्य की मुश्किलें अब और बढ़ती दिख रही हैं। मौर्य ने सोचा नहीं होगा कि वो ऐसे घिर जाएंगे। हर तरफ मौर्य की आलोचना हो रही है और लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को लगातार राजनीतिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन पर लगातार हमला करते रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार सनातन को नुकसान पहुंचाते रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन को गिरा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब से सपा में आए हैं तब से वो सपा को फायदा तो कम ही दे पाए हैं, नुकसान ही ज़्यादा दिया है। सपा की तरफ से खुद अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देते हुए कहा था, आप अपनी जुबान पर कंट्रोल करें। लेकिन इन सब के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य की हरकतों में कोई सुधार नहीं आया है। लेकिन इस बार मौर्य अपने घर में ही घिर गए हैं। दरअसल श्री रामचरितमानस और सनातन धर्म के प्रति विवादित टिप्पणियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाकर घिर गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है। सपा विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडेय ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। मुख्य सचेतक मनोज पांडेय ने विरोध जताते हुए नसीहत दी। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य विक्षिप्त हो चुके हैं। मानसिक संतुलन ना ठीक होने की वजह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं। पार्टी ने कई बार उनको नसीहत दी, बावजूद इसके नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का पार्टी में ही विरोध है। सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर नसीहत दी है। दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से नाराज सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सदन में हंगामा किया था। इस दौरान सदन में दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर टिप्पणी की तो बीजेपी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। वो सदन की कार्यवाही रोककर राम मंदिर पर चर्चा कराने की मांग करने लगे। स्वामी प्रसाद ने कहा था कि बीजेपी सरकार ऐसा प्रचारित कर रही है जैसे राम पहले थे ही नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि राम की हजारों साल से पूजा होती रही है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बीजेपी का था। इस कार्यक्रम की वजह से लाखों लोगों को वहां जाने से रोक दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राम पहले से मौजूद हैं तो अरबों रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी, जबकि सरकार शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं दे पा रही है। लेकिन मौर्य के खिलाफ अब सपा के नेता ने ही मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की चालाकी फेल होती दिख रही है। बड़ी चालाकी के साथ अपनी पार्टी की असलियत को समझते हुए बीजेपी से मुकाबला करने के लिए केजरीवाल ने उस कांग्रेस से हाथ मिलाया है जिसे वो कभी सबसे भ्रष्ट पार्टी कहते थे। केजरीवाल सोनिया गांधी को जेल भेजने की मांग करते थे, लेकिन अब वो खुद ही ईडी के रडार पर आ गए हैं। ऐसे में अस्तित्व बचाने के लिए यू टर्न लेकर केजरीवाल ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर सामने आई है। देश में लोकसभा चुनाव के लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। हर राजनीतिक दल ये कह रहा है कि जी हम इस बार विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन दिल्ली का मिजाज क्या है, इस पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। देश की राजधानी का ये बहुत पुराना मूड रहा है कि उसने जिसे भी बहुमत दिया है पूरा ही दिया है। शायद दिल्ली के लोग अपने मिजाज के अनुसार न अधूरे इश्क में विश्वास करते हैं न अधूरे बहुमत में। दिल्ली के लोग खाते भी दिल से हैं और वोट भी दिल से देते हैं। इसीलिए दिल्ली का रिवाज बन गया है कई दशकों से कि जिसे बहुमत दिया है पूरा ही दिया है। अधूरे बहुमत पर दिल्ली को कभी विश्वास ही नहीं रहा है। इसीलिए बहुमत जिसको भी दिया दिल्ली ने पूरा ही दिया है और इस बार भी दिल्ली के लोगों का मूड ऐसा ही नजर आ रहा है। कुछ ही महीने बाद दिल्ली में चुनावी दंगल देखने को मिलेगा। लगातार 2 बार सभी 7 सीटों पर विपक्ष का सुपड़ा साफ कर चुकी भाजपा क्या इस बार हैट्रिक लगाएगी? सी वोटर और इंडिया टुडे सर्वे का अनुमान है कि एक बार फिर भाजपा दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले बढ़ता दिख रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर की ओर से पेश किए गए सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस बार राजधानी में 56.6% वोट मिल सकता है। सर्वे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अलग रखते हुए सर्वे किया गया है। हालांकि दोनों दलों के बीच दिल्ली में गठबंधन और सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम दौर में है। सर्वे का अनुमान है कि कांग्रेस 25.3% वोट के साथ दूसरे और आम आदमी पार्टी 14.9% के साथ तीसरे स्थान पर रह सकती है,
दोनों पार्टियों को अलग रखकर किए गए सर्वे में बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुल वोट से भी ज्यादा वोट मिलने की संभावना दिख रही है। कांग्रेस और आप के वोट को जोड़ लें तो कुल 40.2% होता है, जबकि बीजेपी को 56% से भी ज्यादा वोट मिलने की संभावना जताई गई है। सर्वे की माने तो आप और कांग्रेस के साथ मिल जाने से भी दिल्ली में बीजेपी को टेंशन नहीं रहेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को दिल्ली में 56% वोट शेयर हासिल हुआ था। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस को 22.50% वोट मिले थे, तो आम आदमी पार्टी 18.10% वोट शेयर के साथ 5 साल पहले भी तीसरे नंबर पर रही थी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस और आप के साथ खेल हो सकता है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पंजाब में बीजेपी इंडी के साथ खेला कर सकता है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जूतम पैजार मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बड़े शांत तरीके से जबरदस्त प्लान बना लिया है, जिससे पंजाब में आप और कांग्रेस की नींद उड़ सकती है। बस औपचारिक ऐलान मात्र होना ही बचा है। तो वहीं इंडी अलायंस का झगड़ा पंजाब में सातवें आसमान पर है। इंडी के नेता पूरी तरह से कंफ्यूज हैं कि उन्हें करना क्या है। कभी वह कहते हैं कि हम अलायंस में तो हैं, लेकिन अलग चुनाव लड़ेंगे। कभी वह कहते हैं कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो करेंगे। वहीं सीएम भगवंत मान कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इस हालत में न इंडी के दल चुनाव की तैयारी कर पा रहे हैं और न ही ठीक से जनता को समझ पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार एनडीए का कुंबा बढ़ा रही है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन लगभग तय हो गया है, जिसका औपचारिक ऐलान कभी भी संभव है। खबर के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच अब सिर्फ सीट बंटवारे पर पेंच फंसा है और बातचीत अंतिम दौर में है। शिरोमणि अकाली दल पुराने फॉर्मूले की तरह ही पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 8 पर खुद लड़ना चाहता है और 5 सीटें बीजेपी को देना चाहता है, जबकि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें चाहती है और केंद्र और दूसरे राज्यों में बढ़ रहे जनाधार को आधार बनाते हुए अकाली दल को 7 और खुद 6 सीटों पर लड़ना चाहती है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला अगले 1 से 2 दिन में तय हो सकता है। दिल्ली में दोनों दलों की बैठकों के दौर चलने के बाद प्रदेश के संघ नेताओं की बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अकाली दल के कुछ बड़े नेता दिल्ली में पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ मुलाकात कर चुके हैं। खबर के मुताबिक अकाली दल के 3 वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी के दोनों सीनियर नेताओं से मुलाकात की थी। इनमें एक लोकसभा और एक राज्यसभा का पूर्व सांसद भी शामिल था। वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी दिल्ली पहुंच गए थे। हालांकि उनका वहां 2 दिन ठहरने का प्रोग्राम था, मगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें और 2 दिन रुकने के लिए कहा था। अकाली दल द्वारा गठबंधन की बातचीत का सिलसिला शुरू किए जाने के बाद शीर्ष नेतृत्व ने जाखड़ के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की थी। ऐसे में अगर पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन होता है तो ये कांग्रेस और आप के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है और बीजेपी और अकाली दल मिलकर पंजाब में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। वहीं अगर कांग्रेस और आपने भी गठबंधन कर लिया तब लोकसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल की भी चिंता बढ़ सकती है। लेकिन इससे पंजाब के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल को फायदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और आप में गठबंधन के बाद बीजेपी और अकाली दल राज्य में मुख्य विपक्षी दल हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी द्वारा अकाली दल के साथ गठबंधन करने के फैसले से पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों फंस गई है। आप और कांग्रेस के साथ पंजाब में इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।